आपने देखना शुरू कर दिया पूर्वांचल संवाद। 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, इस कार्यक्रम को लेकर पटना के संदलपुर में हैं और यहीं पे आम जनता से जानने के लिए कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? मुख्यमंत्री यही जो बनेंगे, कौन? मोदी बनेंगे। और कौन बनेंगे? मोदी के अलावे कोई नहीं बनेगा। विपक्ष की जो पार्टियां एकजुट हो गई है, वो ये कितनों भी एकजुट हो जाएगा ना तो कोई उपाय नहीं है। बिहार में महागठबंधन एक जगह हो गई वो है। कितनों हो जाए उससे कोई मतलब नहीं है। होगा तो वही होगा, अन्यथा कोई नहीं होगा। फिर बीच में आ जाएगा कि गोटी खड़ा हो जाएगा। तो क्या काम सब किए हैं? क्या काम किए हैं? काम तो सबको जनता के दिख रही है, कौन काम नहीं किए हैं। क्या काम नहीं हुआ ये बताइए। बिहार में 9 साल में कितनी फैक्ट्रियां लगी? बिहार में 9 साल में ये नीतीश ने समझेंगे कि कितनी फैक्ट्री हम ले। लीजिए तो भाई वो भी तो लगवा सकते हैं। कहा नहीं, पहले तो ये लगवा सकते हैं ना, जो राज में है आप वो नहीं लगवा सकते हैं। 1 साल से ही तो इधर है ना, पहले तो साथ ही थे ना तो दोनों। पहले थे ना, 15 साल क्या कर रहे थे? 15 साल से क्या कर रहे थे? मकई बोल रहे थे कि भिंडी कबाड़ रहे थे। आज जब देखे कि सीट पर से घसके की बारी आ रही है तो आप मेरे पूछना चाह रहे हैं, जनता को गुमराह करना चाह रहे हैं कि क्या कर रहे थे। आप क्या कर रहे थे उतना दिन से? मतलब नीतीश कुमार को आप कह रहे हैं? हाँ, नीतीश कुमार के कर रहे हैं कि आखिर फैक्ट्री नहीं लगाने के कारण आप ही का ना हुआ। आपके राज्य में कौन मर रहा, कौन जी रहा, क्या सुविधा देंगे कि पब्लिक जिंदा रहेगा? आपने क्या किया? तो कह नहीं रहे कि इथेनॉल की फैक्ट्री, जब बीजेपी की सरकार थी, शाहनवाज हुसैन उद्योग मंत्री थे, तो इथेनॉल की फैक्ट्री तो जगह जगह लगी गई थी। तो कहाँ लगा? कहाँ दिख रहा? दिखना चाहिए ना। हमको तो नहीं दिखा तो हम नहीं बोला। आपको नहीं दिखा है? नहीं दिखा, नहीं दिखा। दिखाइए तब ना बोलेंगे। नहीं दिखा है? नहीं दिखा ना तब ना नहीं बोल रहे हैं। कब होगा ये बताइए ना। तो जब ये सरकार जई है तब होई है। ये सरकार हाँ, एकदम जई है तब होई है। कौन सरकार की बात? यही नीतीश सरकार के बाल बोल रहे हैं। वो तो 18 साल से मुख्यमंत्री तो है। 18 साल से क्या कर रहे हैं? पब्लिक तो ऐसी मर रहा। अच्छा बताइए, कह रहे हैं इतना पुल बना दिए, सड़क बना दिए, बिजली गाँव गाँव वो बना दिए हैं कि तो वही केंद्र बनाता है। रोड के काम है, केंद्र का काम है बनाना। मुख्यमंत्री जी भी तो कहते हैं कि हम पहले क्या था बिहार, तो अब क्या पहले बिहार हो? क्यों नहीं किए? पहले बताइए क्यों नहीं किए? 15 साल से थे, 18 साल से आपने बोला कि 18 साल से थे, क्यों नहीं किए? 18 साल के पहले नजर नहीं आया? तो इसी बीच में किए हैं ना काम। तो कहाँ किए हैं? जब अथी हो रहा था, अगला दे रहा था वो। अच्छा तो आपके हिसाब से पुल बना रहे हैं, 2 दिन में गिर जाए वही दे रहे हैं। इसके अलावे क्या किए वही बताइएगा ना। तो रहे हैं कि आम जनता वही मर रहा है, टेम्पो वाला मर रहा है। का भाई इसी दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, वो दे रहे हैं। कहाँ दे टेम्पो वाला के दे रहे हैं? तो आएंगे कौन? नीतीश जी भी तो, उनके पार्टी के लोग भी तो कहते हैं प्रधानमंत्री बनेंगे। तो जो चोर रहेंगे तो बनबे नहीं करेंगे। नीतीश जी को कह रहे हैं कि हमारा प्रधानमंत्री बनेंगे उनके कार्यकर्ता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे लोकतंत्र है अरे भाई। लोकतंत्र है तो लोग लायक नहीं ना वो। पता है बिहार के मुख्यमंत्री अभी गठबंधन हुआ है। अभी गठबंधन हुआ था, चौ बगल रंगदारी चालू हो गया। जब गठबंधन नहीं थे तो रंगदारी कहाँ थी? सुशासन बाबू है वो। तो सुशासन बाबू कहाँ गया? सुशासन बताइएगा ना। मेंटेन करके रखे। कहाँ लोन ओनर है? लोन ओनर के पास जाते हैं तो कहते 5,000 लाओ, 10,000 लाओ। टेबुल के ऊपर से नहीं दो तो नीचे से दो। अरे सुशासन नहीं है। टेबुल के ऊपर से नहीं दो तो नीचे से दे दो, नहीं तो फलना दुकान में दे दो। यही वो शासन है। पूरा सुशासन। आपके नजर में बोले कि दारू बंद है, घर घर दारू बेचवा रहे हैं तो दारू बंद है। शराब बंद है। आप कहाँ बंद है? सरकार बंद कर रखी है ना। आपके नजर में बंद है, और मेरे नजर में तो सगड़ो खुल रहा, चालू बिक रहा। इस पर कहाँ? सरकार पे है? आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं इसका। आरोप कर ले रहे, चैलेंज तो बात में वही कर रहे हैं। हम कहाँ दारू देख रहे हैं कि बंद है? बिल्कुल बंद है। आए दिन जा रहा, सब जितना मजदूर नाली साफ करता है, ये साफ करता है, तो 2 अथी करता है, उसके बाद कहता कि दारू बंद है। तो दारू कहाँ बंद है? ठीक है, और लोगों से पूछते हैं क्या लगता है 24 में कौन बनेंगे? 24 में कांटे की टक्कर रहेगी, 50-50। माने बन भी सकते हैं, बीजेपी नहीं भी बन सकते हैं। ऐसा क्यों लगता है कि बन भी सकते नहीं बन सकते? इससे बेरोजगारी की सीमा काफी बढ़ गई है। अभी केंद्र में एक भी वैकेंसी दिखा दीजिए बेरोजगारों के लिए।
स्टेट में देखिए झड़ी लग गई है वैकेंसी की। ये तो मोदी सरकार ने भी तो कई वैकेंसियां निकाली है रेलवे से लेके हर जगह पे। 10 साल में वैकेंसी निकली, पता ही नहीं एक वैकेंसी आपको पता नहीं चला है? नहीं चला है। कई कल्याणकारी योजनाएं भी लेके आए हैं। योजनाएं तो चल रही है, वो मान रहे हैं, लेकिन वैकेंसी ना बेरोजगारों को चाहिए। जो बैंक का तैयारी कर रहा है या यूपीएससी का तैयारी कर रहा है, उसको वैकेंसी ना चाहिए। जो रेलवे का स्पेशल तैयारी कर रहा था, बैंक का कर रहा था, कहाँ है कोई? सब लोग बिहार सरकार के टीचर के ट्रेनिंग में तैयारी में लग गए छोड़कर। वैकेंसी ही नहीं है केंद्र में। किनको बना रहे हैं ये बताइए। अब तो समय 2 महीने पहले पता चलता है ना इन्वायरमेंट। नहीं, अब तो बिल्कुल चुनावी मोड में सारी पार्टियां दिख रही है। अभी तो जून मार्च से जून तक है, अभी तो 6 महीना टाइम है। फिर भी चुनावी मोड में तो दिख रही है ना सारी पार्टियां। वो तो इन्वायरमेंट देखा जाएगा। गुप्त मतदान है तो आपको बोल नहीं सकते हैं कि किसको देंगे। नहीं तो आप अगर कह रहे हैं जैसे मोदी जी के कार्यकाल से है, आप संतुष्ट नहीं है तो किनसे आप संतुष्ट मोदी जी के कार्यकाल एक ही को हमको अभी तक अच्छा लगा, 370-35 से। उसके बाद कोई अभी उनका योजना अच्छा नहीं रहा। कार्यकाल यही उनको स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा जाएगा, 335 ए और 370 जो काम किए देश में। अरे कोरोना के बाद भी तो कई तरह की योजनाएं वो लेके आए ना। तो योजना लेकर आए, वैकेंसी लेकर नहीं ना आए। स्टूडेंट को वैकेंसी ना चाहिए। एमएसएमई को भी तो कई तरीके से उन्होंने कहा कि भाई अब आम आदमी भी वहां से अपना ट्रेनिंग करके लोन लेके रोजगार सकते हैं। जैसे पीएमजीपी प्रधानमंत्री जो है सो अपना योजना चला रहे हैं ना। हमारे पास सक्षम है ही नहीं है लोन भरने के लिए। हमको लोन ही ले लेंगे तभी हम किडनी बेच के ना जमा करना पड़ेगा हमको लोन। तो कह रहे हैं स्वरोजगार करने के लिए। हमको इनकम का स्रोत ही नहीं रहेगा, मार्केट में पैसा ही नहीं रहेगा, तो हम बिजनेस करके क्या करेंगे? तो बिजनेस तो लोग करते हैं ना। आप देखते थे ना, 450 में गैस मिलती थी, फिर भी हम लोग लाइन लगा के गैस लेते थे। आज 1200 में ट्रिपल गैस मिल रहा है। देखिए क्या स्थिति है। तो महंगाई बढ़ रही है कि घट रही है, कि बेरोजगारी बढ़ रही है? आप तो खुद देख रहे हैं। जिस दिन वेस्ट बंगाल में चुनाव हो रहा था, उसी दिन मैंने सोचा कि उस दिन बीजेपी कभी नहीं जीतेगी बंगाल में, क्योंकि 10 रुपये बढ़ जाता है तो बंगाली लोग रोड पे सो जाता है। रेलवे ट्रैक बंद कर देता है, 1 रुपये भाड़ा बढ़ जाता है, तो गैस कौन बंगाली 1200 रुपये में लेगा? मैंने उसी दिन सोच लिया था कि बीजेपी कभी नहीं जीतेगी बंगाल में। तो अभी तो 200 रुपये सस्ता भी तो कर दिए हैं। 500 बढ़ा के 50 रुपये सस्ता कर दिए तो सस्ता हो गया क्या? आप इस मतलब संतुष्ट नहीं है? नहीं, कभी नहीं संतुष्ट है। संतुष्ट नहीं है। 24 में कौन प्रधानमंत्री बनेंगे? मोदी जी बनेंगे। मोदी जी क्या काम आपको दिखा है? काम तो बहुत कर रहे हैं। काम बहुत कर रहे हैं। क्या काम सब किए हैं बताइए। मतलब किस कौन सा काम बताएं आपको? विकास की जो योजनाएं उन्होंने चलाई है, जो आपको अब कहीं ना कहीं बेनिफिट मिला होगा तभी तो आप बता रहे हैं ना। हाँ, उसके लिए देश में बहुत सारे एक्सप्रेसवे दिए हैं। हम ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते हैं, तो हम देख रहे हैं कि एक्सप्रेसवे बहुत ज़्यादा है। पहले दिल्ली जाने के लिए ट्रेन के अलावा कोई ऑप्शन नहीं, ट्रेन प्लेन के अलावा, लेकिन अब बाई रोड भी आप ट्रेन से पहले जा सकते हैं। एक्सप्रेसवे दिए हैं, ये हमको सबसे अच्छा लगा उनका। एक्सप्रेस भी आपको अच्छा लगा। आपको क्या लगता है क्या? कौन बनेंगे 24? अब जिसके पास बहुमत आएगा वो बनेंगे। इनकी बहुमत दिख रहे हैं। अब तो जो इलेक्शन लड़ेंगे भाई, तो जो प्रोजेक्ट करवाएंगे, एनडीए से कौन बनेगा, यूपीए से कौन एनडीए से चेहरा क्लियर हो चुका है, नरेंद्र मोदी रहे। बनेगा? वो तो बोले थे कि 72 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री का दावेदार बीजेपी में नहीं होगा। तो 72 साल तो इनको शायद पार होने वाला है या हो गया होगा। तो अब तो शायद ये नहीं भी हो सकते हैं, इनको प्रोजेक्ट किया जा सकता है। नहीं, वो तो इस बार भी लाल किला में बोले ना कि भाई हम अगली बार भी झंडा फहराएंगे, तो उन्होंने तो क्लियर किया। लेकिन इसके पहले भी बोल चुके हैं कि हम 70 या 72 साल के बाद वाले कोई प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे हमारी पार्टी से। जो उसके अंडर का होंगे वो बनेंगे। अगर मान लीजिए उनको प्रोजेक्ट किया जाता है तो पार्टी वाले बना सकते हैं, और इसलिए कि वो काम भी कर रहे हैं। ऐसा भी नहीं कि काम नहीं कर रहे हैं, देश के लिए काम किए हैं, ये सच है। विपक्ष की जो पार्टियां एकजुट हो गई है उसके बारे में क्या कहना वो विपक्ष नहीं टिकेगा, ऐसा कोई बात, कोई मजबूत दावेदार ही नहीं है इसमें। कोई मजबूत दावेदारी नहीं है चाहिए? विपक्ष आप बिहार में रहते हैं। जी हाँ। 9 साल में कितनी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुई यहाँ? कुछ नहीं, जीरो। तो क्या ये जिम्मेवारी केंद्र की नहीं बनती है? बनती है 100%, एकदम बनती है, एकदम बनती है। वही तो आफत है ना। आज युवा बेरोजगार है, रोड पर मारा फेरा चल रहा है। अच्छा पढ़ाई पढ़ कर 10,000 की नौकरियां कर रहा है। क्या कर रहा है लोग? तो क्या हो रहा है रोज- देश में, क्या हो रहा है राज्य में?
तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की ये जिम्मेवारी दोनों बनती है। जिम्मेवार, दोनों गैर जिम्मेवारी वाला काम कर रहा है लोग, युवा के प्रति तो खास करके। जो बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं, वो बोले ना कि अच्छा पढ़ाई करके 10,000 की नौकरियां कर रही है, जो कि उसका घर का लालन पालन नहीं हो सकता है। देखिए, दोनों सरकारें ये भी तो कहती है ना कि भाई अब सबको नौकरी तो संभव नहीं है, ठीक है। तो रोजगार, स्वरोजगार करने के लिए मुख्यमंत्री उद्यमी योजना बिहार सरकार चला रही है, जिसमें 10 लाख रुपए वो देते हैं, 5 लाख रुपए सब्सिडी भी है उसमें। उसी तरह से प्रधानमंत्री जी का PMGEP चल रहा है। तो फिर यहाँ से युवा स्वरोजगार भी तो कर सकते हैं ना। तो कितना कितने लोगों को मिला है? ये जो आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं उसको, पैसा मिली है, कितने लोगों को मिल रही है? लोग जो अप्लाई करते हैं करीब करीब लोगों को तो मिल ही जाता है। नहीं, ऐसा हमें तो नहीं लगता है। जो उनका क्राइटेरिया होता है उतना तो मिलता है ना। तो क्राइटेरिया नहीं ना हो पाती है, वो बैंक वाले कहता है ऐसे करो ऐसे करो वैसे करो, बहुत सारे इतना ना कैटेगरिया है कि वो पूरा ही नहीं कर पाएगा लड़का। और कितने लोग पूरा कर पाएंगे? दूसरी चीज, सारा बिजनेस फैल जाएगा, तो बिजनेस वालों में ही एक प्रतिस्पर्धा आ गई है अभी बहुत ज्यादा। ये आफत है। आपके हिसाब से इंडस्ट्री यहाँ पे आनी चाहिए, आनी चाहिए, बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री आनी चाहिए। जी हाँ। 24 में कौन प्रधानमंत्री बने? भैया राजनीति से मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं, वोट तो गिराते होंगे ना? बहुत कम। वोट नहीं गिराते हैं? भारत में रहते हैं, वोट नहीं गिराते हैं? सर मैं नहीं कुछ बता सकता हूँ जो आप जानना चाहते हैं। देश के प्रधानमंत्री 9 साल से हैं मोदी जी, क्या लगता है काम किए हैं, ये बता दीजिए। काम कर रहे हैं तभी तो टिके हैं, नहीं तो थोड़े टिके रहते हैं। काम कर रहे हैं तभी तो रुके हैं, नहीं तो थोड़े रुके रहते हैं, चले जाते कब का। काम किए आपके हिसाब से? हमारे हिसाब से क्या, सभी जानते हैं, हम अकेले कोई फैसला थोड़े कर सकते हैं। तो आप तो वोटर हैं, देश के नागरिक हैं, तो आप ही ना बताइएगा कि आपको क्या क्या बेनिफिट मिला होगा। ये मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इसे कह रहे हैं हिंदू और मुस्लिम वाली सरकार, तो केवल हिंदुत्व से और केवल मुस्लिम से यहाँ किसी का रोटी नहीं चल जाएगी। जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए और मकान चाहिए, न कि हिंदू और मुस्लिम करे और हिंदुत्व पर वोट कीजिए और मुस्लिम पर वोट कीजिए, ये तो गलत है। ये तो मुद्दा तो रोजगार की होनी चाहिए। वही तो बात है ना, कोई सरकार रोजगार की मुद्दा आज तक आजादी के बाद से तो लगता है कोई लाया ही नहीं है। सरकारें जो आती है जब चुनाव में, सारी पार्टियां तो कहती है हम रोजगार पे ही बात करती है, केवल विकास के ऊपर बात करती है, विकास रोजगार ये सारी चीजें। सर नियत और नीति दोनों में खोट है, पता है आपको? देश का जो नेता लोग हैं उनके नियत और नीति दोनों में खोट है। ऐसा क्यों लगता है? हमें लगती है, ये सच है। आप भी अगर आप तो क्या कहते हैं प्रेस वाले हैं, आपको भी पता होगा कि नियत और नीति में क्या क्या खोट है। देश के नेता लोगों को प्लान तो करके बना लिए, वो पहले ही सोच लेते हैं कि उसको अनुपालन नहीं कराना, बस वही से करते हैं। और अफसर चाहे तो पूरे देश में चरम पे, उसकी तो कहना ही नहीं है। रोजगार सबसे बड़ा मुद्दा होना चाहिए। जी हाँ, सही बात। सरकारें भी तो कहती है ना कि हम रोजगार के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो रोजगार दे रही है कहाँ ना? रोजगार देगी तब ना मिलेगी कहीं। काम करने वाले को तो मिलता ना है, काम नहीं मिलता है, नहीं मिल रहा है। कहाँ मिल रहा है? आपको मान ले कि आप एक MBA किए हुए लड़का है, BCA किए हुए लड़का है, और उसको 10,000 की नौकरी करना पड़े, काला BCA और MBA करेगा? क्यों करेगा? क्यों करेगा बताइए ना, क्या वजह है? वो पढ़ेगा क्या, लेकर अच्छा 5वीं क्लास पढ़ करके किसी के यहाँ 10,000 की नौकरी नहीं कर लेगी झाड़ू बहाड़ू का, जब यही करना है। तो इस बार मुद्दा क्या होगा? विकास, सबसे पहले रोजगार। रोजगार नहीं होगी, देश का विकास नहीं होगा। रोजगार आपका मुद्दा हो? जी हाँ। बनेंगे 24 में? बनेगा, जिसका सत्ता होगा से होगा भाई। अब मोदी जी 9 साल से हैं, क्या लगता है क्या लगेगा? काम किए हैं? हाँ, काम तो करबे किए हैं। करवे किए हैं? हाँ भाई, क्या फायदा सब मिला है? सब मिल रहा है। क्या फायदा सब मिला है? अनाज फ्री मिल रहा है, राशन पानी मिल रहा है। अभी की करेगा, साल भर से राशन मिल रहा है। तो आप देख रहे थे, अभी हम संदलपुर में थे, पटना के संदलपुर में। यहाँ आम जनता से जानने के लिए कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। आप बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ। हम आप तक 2024 के चुनाव तक ग्राउंड जीरो से जनता क्या चाहती है आप तक लगातार लेके आते रहे।